अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पार्टनरशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर अप करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ये है तो पिछले 2 साल पहले एएस से रिलेटेड, लेकिन अब ये ए2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सर हेडिंग डालिए। आप अभी तक चेंजेस इन पार्टनरशिप ही पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ भी हेडिंग डालूंगा सर आपके पास चेंजेस इन पार्टनरशिप। और चेंजेस इन पार्टनरशिप के अंदर सर हम जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके अंदर सब टॉपिक है आज का, वो है सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप। आईडी यही है ना, 0102 A2 अकाउंटिंग 2024 82112861260, यही है ना। 8112650102। हाँ, इसका पासवर्ड है 934406। नहीं, इसका पासवर्ड है HP793G। HP793, सब स्मॉल, HP793G। ठीक है सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर ये है कि हमें काम करना है सर चेंजेस इन पार्टनरशिप में। और इसका सब टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पहले हमने एडमिशन कवर कर लिया है, आज का हमारा टॉपिक है सर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एक पार्टनर बिजनेस, चलते हुए बिजनेस में से बिजनेस को गुड बाय कहकर चला जाए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं इसके। जाने वाला पार्टनर ड्यू टू एनी कॉन्फ्लिक्ट जा सकता है। जाने वाला पार्टनर फोर्सी कर रहा है कि बिजनेस विल नो लॉन्गर बी प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर, बिजनेस इज रिस्की। या वो बंदा चाह रहा है कि मैं खुद कोई और बिजनेस करूं, अब मैं ये बिजनेस नहीं करना चाहता। कोई भी रीजन हो सकता है, एक बंदा जा रहा है। सर जब भी आपके पास से रिटायरमेंट हो रही होगी, जब भी आपके पास से सर रिटायरमेंट हो रही होगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं रखता हूँ। सर पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये, जब आप किसी भी बंदे को रिटायर करेंगे, अब यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है, 4 काम आप कंपलसरी करेंगे। बाकी तो क्वेश्चन आपको समझा देगा, 4 काम आप सबसे पहले करेंगे, जवाब दें। 2 बातें तो हमने एडमिशन में ही सीख रखी हैं। वो 2 बातें क्या है सर? जब भी कभी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप सर उसकी बुक को क्या करेंगे सर? उस बुक में आप लाएंगे रीवैल्यूएशन। आप रखेंगे उस बुक के अंदर रीवैल्यूएशन। लिख लीजिए सर, जब भी कभी पार्टनरशिप में चेंज आएगा, वेन एवर देयर विल बी अ चेंज इन पार्टनरशिप, 2 काम तो कंपलसरी करने हैं, वो तो एडमिशन वाले। रीवैल्यूएशन ऑफ क्या करेंगे आप? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज। दूसरा काम हमजा क्या करना है सर? बिल्कुल गुडविल को रिकग्नाइज करना है सर आपने। इधर आप गुडविल को क्या करेंगे? गुडविल को आप एक बार, अगर विल नॉट बी मेंटेन इन बुक्स है तो आप उसको क्या करेंगे? गुडविल को क्या कर देंगे? बोलो हमजा। राइट इन करके फिर आप उसको क्या कर देंगे? राइट ऑफ। और ये हम पहले सीख चुके है ना, सही हमजा। अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे, मैं यहाँ मार्क करता हूँ कि सर अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे तो क्या हम ये बात भी कर सकते हैं हमजा कि सर रीवैल्यूएशन अकाउंट तो हमेशा कौन से रेशो से बनता है? याद है सर? ओल्ड रेशो से। सर मैंने यहाँ लास्ट क्लास में बात की थी सर कि ये आपके लिए हमेशा ओल्ड रेशो से काम करेगा, सही है। और ये डिटेल में बात है, पिछली क्लासेस रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। राइट इन आप हमेशा कौन से रेशो से करते हैं सर? राइट इन हमेशा आप करते हैं सर ओल्ड रेशो से। इंपॉर्टेंट बात ये सर, जब आप राइट ऑफ करते हैं तो आप सर उसके लिए कौन सा रेशो यूज करते हैं सर? आप उसमें आके रेशो हमेशा यूज करते हैं न्यू रेशो। आ रही है बात समझ में? So like whenever there will be a revaluation of assets or liability, you use what? आप कौन सा वाला रेशो यूज करते हैं? आप हमेशा ओल्ड रेशो यूज करते हैं। और जब भी सर आप राइट एंड राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, तब भी आप सर ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से उसको राइट ऑफ कर देते हैं। रिटायरमेंट में एडिशनल 2 चीजें आएंगी। जाता हुआ बंदा 2 मजीद काम करके जाएगा। एक क्या सर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक चीज जो वो बड़ी इंपॉर्टेंट करके जाने वाला है वो ये, जो पार्टनरशिप आपने एएस में पढ़ी है, याद है आपको? उसमें एक करंट अकाउंट हुआ करता था सर। जाहिर सी बात है, अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव होता था, अगर मैं यहाँ लिखूं सर अगर करंट अकाउंट उस बंदे का पॉजिटिव है, तो ये उस बंदे को पैसे मिलने चाहिए, है ना? तो सर अगर उसका करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसके हिसाब से क्या करके लेके जाएगा? वो कुछ ना कुछ अमाउंट विड्रॉ करेगा। लेकिन अगर सर उसका करंट अकाउंट नेगेटिव होगा तो सर वो क्या करेगा? वो विड्रॉ करेगा या इन्वेस्ट करके जाएगा? सर इतना अमाउंट मैं बिजनेस को मजीद क्या करूंगा? इतना अमाउंट मैं बिजनेस को इन्वेस्ट करके देके जाऊंगा। तो इसका मतलब है सर, जो बंदा जा रहा है वो अपना करंट अकाउंट भी साथ साथ लेते हुए जाएगा। आ रही है बात समझ में? चौथी और आखिरी चीज, जाता हुआ पार्टनर, मैं हमजा जोहेर पार्टनर से, मैं हमजा और अरीब पार्टनर से। जाते हुए अरीब ने बोला सर जो गाड़ी में चलाता हूँ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मुझे दे दें। तो मैं उसको गाड़ी दे दूंगा, उससे बदले उससे क्या ले लूंगा? उससे कुछ पैसे लूंगा।
यानी जाता हुआ पार्टनर क्या कर जाए सर, जाता हुआ पार्टनर अपने बिजनेस के साथ क्या कर जाए सर, एसेट को क्या कर जाए, एसेट टेक इन ओवर कर जाए। आ रही है बात समझ में? वो जाता हुआ बंदा बिजनेस से कुछ विड्रॉल ले जाए। सर ये चार तो बड़े अहम काम है, इसके अलावा भी पार्टनरशिप की रिटायरमेंट के साथ साथ बहुत कुछ हो सकता है, मतलब ये चार इंपॉर्टेंट काम हो गए। अब मजीद इस बात को आगे समझने या बढ़ाने के लिए पहले मैं आपको एक आपकी बुकलेट का क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, आपको मेरी बात समझ में आएगी। सर ये छोटा सा एलिमेंट है चेंजेस इन पार्टनरशिप और रिटायरमेंट से रिलेटेड। अब इसके बारे में जरा सी बात करते हैं। सर अकाउंटिंग इसकी कैसे होती है वो मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा और आपको नोटबुक पे भी ट्रांसफर कराता जाऊंगा। एक फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, पहले कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट मेरे साथ साथ बना लीजिए, उसके बाद सर फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सर जब पार्टनरशिप में रिटायरमेंट आती है तो एक कैपिटल अकाउंट से ड्रॉ किया जाता है। सर कैपिटल अकाउंट जब ड्रॉ किया जाता है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमजा, हम कैपिटल अकाउंट के अंदर जैसे दो पार्टनर्स हैं तो हम सर यहाँ पे कुछ वैल्यूज को लाके लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ ए पार्टनर एंड बी पार्टनर, आप इसको यूं ही तस्वुर भी कर सकते हैं कि सर ए पार्टनर और दूसरा पार्टनर मैंने क्या लिखा, बी पार्टनर। सर इसी तरह मैंने यहाँ के लिखा सर ए पार्टनर और यहाँ मैंने लिखा आगे बी पार्टनर। सर यहाँ के मैंने मेंशन किया बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन की सर यहाँ वैल्यू आ गई। यहाँ के सर मैं लिख सकता हूँ सर बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कैपिटल का हमेशा किस तरफ होगा, क्रेडिट साइड पे। अब वो चार काम, वो जो चार काम है, पहला काम कौन सा है हमजा, रिवैल्यूएशन। सर अगर गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा, अगर सर गेन ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो आप सर यहाँ रखेंगे। सर अगर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा तो आप सर उसको यहाँ पे मूव कर देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सर अगर वो होगा तो आप उसको यहाँ मूव कर देंगे। सर अगर दूसरी चीज बताओ क्या है, गुडविल का राइट इन राइट ऑफ। अब यहाँ देखना जरा गौर से देखना बोर्ड को। अब इत्तफाक है गुडविल यहाँ राइट इन होगी ना हमजा, राइट इन कौन से रेशो से होती है, ओल्ड से। सर ये तो दोनों को मिलेगा। फर्ज करें बी जा रहा है, फर्ज करें बी जा रहा है सर, तो बी जब जा रहा है तो इसका मतलब है सर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे, आप यहाँ लिखेंगे गुडविल। फर्ज करो बी जा रहा है तो सिर्फ ए को आंसर में मिलाएंगे। आ रही है ना बात समझ, न्यू रेशियो तो सिर्फ ए का रह गया, ए को 100% अब आप शेयर देंगे, बी से चला गया आपके पास। सर इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे राइट ऑफ। वैसे सारी बुक्स में क्रॉस दोनों जगह लगा होता है, बेसिकली सही बात है, दोनों जगह वो इसलिए लगाते हैं कोई भी जा सकता है, किसी के पास भी जो जा रहा है उसके पास आप जो जा रहा है उसका डैश रख देंगे। सर अब उसके बाद देखिए तीसरी चीज क्या है कशफ, तीसरी चीज क्या गिवन है, एक तो हो गया रीवैल्यूएशन, दूसरा क्या हो गया गुडविल, तीसरा पढ़ो, तीसरा क्या गिवन है, करंट अकाउंट का ट्रांसफर। सर करंट अकाउंट कैसा हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो सर अगर करंट अकाउंट पॉजिटिव होगा, अगर क्रेडिट में होगा तो करंट अकाउंट को आप लाके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। लेकिन अगर वही करंट अकाउंट नेगेटिव होगा तो यहाँ लग, नहीं करंट अकाउंट अपने अकाउंट में क्रेडिट था, तो जब वहां से कैपिटल में ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल के रेफरेंस में गया, फिर यहाँ आया। तो दे रहा है ना, कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल खुद क्रेडिट है। भी बिजनेस के एस्पेक्ट से नहीं सोचो, पार्टनर के एस्पेक्ट से, पार्टनर को दे रहे हैं ना आप पैसे पार्टनर को तो इवेंचुअली आप इसका लमसम देंगे, ये थोड़ी बोलेंगे आपका कैपिटल इतना बनता है ये लो, आपका करंट इतना बनता है ये लो, रिवैल्यूएशन इतनी बनती है ये लो, ऐसे नहीं, टोटल लमसम देंगे आप उसको। करंट अकाउंट की बात कर सकते हो। आखिरी चीज क्या क्या मैंने एसेट सर जब फर्ज करें कोई बंदा जा रहा है और उसने कोई एसेट टेकन ओवर कर लिया, तो सर मैंने आके लिखा सर एसेट टेकन ओवर यहाँ पे आ जाएगा, और फर्ज करो बी जा रहा है, बी एसेट टेकन ओवर कर रहा है, तो सर आपने यहाँ लिख दिया उसको। आ रही है बात समझ सर, बस इवेंचुअली इसके बाद आप क्या करेंगे, अब जरा देखिए, थोड़ा सा मैंने दो लाइनें कम स्ट्रेट ड्रॉ नहीं की, मैं जरा आपको कुछ बात बताऊँ। सर जो पार्टनर जा रहा है, जवाब दीजिए क्या अब उसका बैलेंस सीडी होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। इसी तरह जब कोई पार्टनर आ रहा होता है तो उसका बैलेंस बीडी नहीं होता, जब पार्टनर जा रहा होता है तो उसका बैलेंस सीडी नहीं होगा। सर तो इसका मतलब है जो पार्टनर जा रहा है वो दो काम कर सकता है, यहां देखना, या तो वो पैसे बैंक से ले जाए, यानी बी पैसे ले जाए, और या तो वो यही अमाउंट बिजनेस को लोन दे जाए। अरे ये बात समझ, वो जा रहा है वो कह रहा है यार अभी नहीं चाहिए मुझे पैसे, मैं खुद तो जा रहा हूँ यूएस, बिजनेस तुम चला लो, मैं छोड़ के जा रहा हूँ इतने पैसे। या ये भी हो सकता है वो ये कहे कि थोड़े से पैसे दे दो, बाकी के पैसे कब देना, बाद में, ये भी तो हो सकता है, इनमें से भी तो कोई काम वो कर सकता है। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि सर फाइनली आपके पास एक बैलेंस क्या आएगा, एक आपके पास बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी, यहाँ लिख लीजिए। सॉरी बैलेंस सीडी सिर्फ किसका आएगा,
ए का, बी में नहीं आएगा सर। बस इसका फुटर मार्क कर लीजिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। डन सर। ये एक छोटा सा मैंने आपको कैपिटल अकाउंट का इसकी नेचर, इसकी कहानी जो है वो समझा दी, क्योंकि रीवैल्यूएशन हम पहले पढ़ चुके हैं, गुडविल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना, कैपिटल अकाउंट काफ़ी है। और कोई चीज़ इंसर्ट होगी क्वेश्चन में साथ 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 देखते जाएंगे। सर आ जाते हैं हम क्वेश्चन के अंदर सर जी। इसमें दो करंट अकाउंट्स या तो इधर होगा या उधर होगा, फॉर्मेट में तो हम दोनों तरफ लिखेंगे ना। नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इफ द करंट अकाउंट इज क्रेडिट इट्स पॉजिटिव, इफ द करंट अकाउंट इज लाइक डेबिटेड इट्स नेगेटिव। अभी आ रहा है क्वेश्चन में, देखो। सी टी एंड ई वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 10 के 2/3 है, 10 के 1/4 है, और एरिक का 1/12 है। सर आगे लिखा है देयर समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 अक्टूबर 2005 इज एज फॉलोज। सर ये भी आ गया मेरे सामने। सर लिखा है नॉन करंट एसेट की बुक वैल्यू गिवन है आपके सामने। प्रेमिसेस की वैल्यू 120 है, मशीनरी की वैल्यू 60 है, मोटर व्हीकल की वैल्यू 9 है। यहाँ तक वैल्यू आ गई। करंट एसेट्स में आ जाए सर, इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास गिवन है 14,200। सर ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 18,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू आपके पास गिवन है 360। बैंक की वैल्यू आपके पास गिवन है 16,160। सर ये वैल्यूज गिवन है, ऑलरेडी इनका बिजनेस चल रहा है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर देखो, सी जो कि खुद पार्टनर है उसने अपना लोन दिया हुआ, खुद वो पार्टनर है उसने लोन दिया हुआ है बिजनेस को। सर लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट में 10 एंड एरिक का कैपिटल अकाउंट है। सर इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट की कोई वैल्यू नहीं है, करंट अकाउंट नहीं है इसके अंदर। मेरी बात समझ आ रही है? अब आगे लिखा हुआ द पार्टनरशिप डिड नॉट मेंटेन द पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में खुद लिख दिया उसने, अगले क्वेश्चन में आएगा करंट अकाउंट। लिखा हुआ चेन लेफ्ट द पार्टनरशिप ऑन 31 अक्टूबर 2005 टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। रीजन दिया हुआ है वो अपना बिजनेस को चलाना चाहता है, सोल ट्रेडर। 10 and Eric continued the partnership sharing profits and losses in the ratio of 3/4 and 1/4. Premises were revalued at 50,000। प्रेमिसेस जो है वो उसने 1.5 लाख का रिवैल्यू कर दिया। सर जवाब दीजिए, रिवैल्यू में हम क्या करते हैं, टोटल देखते हैं या डिफरेंस लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। सर तो 1,20,000 का ऑलरेडी था और अब आपने इसको 1,50 का डिक्लेयर कर दिया, तो सर आपके पास अब वैल्यू कितने से इंक्रीज कर गई है? 30 से इंक्रीज। लिख लें, क्वेश्चन निकाल लो ना बुकलेट में। बुकलेट में कशफ ये क्वेश्चन जो अभी तुम मुझे क्वेश्चन दिखा रही थी उसका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 4। जैनब मेरी आवाज आ रही है? अरीब मेरी आवाज आ रही है? अरीब क्या मेरी आवाज आ रही है बॉय? ठीक हो गया, डन जैनब। डन। अब सर देखें, मशीनरी वॉज रीवैल्यूड एट 50,000। मशीनरी को आपने 50,000 का कर दिया। जब आपने मशीनरी 50,000 की कर दी तो पहले मशीनरी कितने की थी? सर पहले मशीनरी 60,000 की थी। तो 60,000 वाली चीज को आपने कितने का कर दिया सर? 50,000 का। तो 10,000 से आपने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया? कम। दूसरी चीज भी देख लें, मोटर व्हीकल 9,000 की थी पहले, अब कितने की हो गई? अब देखेंगे सर। यहाँ या मैं मशीनरी में, इसका मतलब है सर 10,000 से वैल्यू मेरे पास क्या आ गई सर? कम। मेंशन कीजिए सर। इसी तरह इन्वेंट्री वॉज रिड्यूस्ड बाय 1,200। अब ये बस ने होशियारी की, इसने ये नहीं बताया कि कितने से कम, बल्कि इसने ये बता दिया कितने से कम हुई। हम हमेशा टोटल का डिफरेंस ले रहे थे, उसने वो डिफरेंस खुद दे दिया आपको। तो इन्वेंट्री एक्चुअली कितने की है क्वेश्चन में पढ़े? 4,200 की। उसमें से 14,200 की, उसमें से 1,200 की इन्वेंट्री जो है वो कम हो गई। तो अब जवाब दीजिए, आपकी वैल्यू कितनी बच गई? आपकी वैल्यू कितनी बच गई? 13,000। सर तो मोटर व्हीकल का क्या हुआ? रीवैल्यू नहीं हुई। ये इसकी न्यू वैल्यू है या रीवैल्यूड अमाउंट है? और ये बात समझ में, यानी अगर क्वेश्चन ये कह देता इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 13,000 तो मैं 1,200 से रिड्यूस करता, उसने वो रिड्यूस करके अमाउंट दे दिया और 13,000 अलग से दे दिया। बात समझ आई? कभी कभी ये भी करेगा एग्जाम में। फिर लिखा हुआ है सर आपके पास इंक्रीज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय 800। तो उसका मतलब है रिसीवेबल्स मेरे क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। अच्छा, इंक्रीज द प्रोविजन है, ऑलरेडी प्रोविजन कितने का गिवन है? 360। सर 360 का गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है उसको 800 से बढ़ा दो। 800 तक नहीं बढ़ा दो, 800 से बढ़ा दो। सर इसका मतलब है अगर मैं प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट का एक अकाउंट बनाओ। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट मुझसे ये कह रहा है कि सर यहाँ आएगा ब्रॉड डाउन वैल्यू। ब्रॉड डाउन वैल्यू कितनी आएगी सर मेरे पास, अमाउंट बताइए। ब्रॉड डाउन वैल्यू क्वेश्चन में 360। सर वो कह रहा है 800 से इसको इंक्रीज कर दो, तो सर मैंने लिखा यहाँ के 800 से मैंने इंक्रीज कर दिया, तो सीडी मेरा कितने का बना, 1160 का। जवाब दीजिए। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में वैल्यू कितने की लेके जाऊंगा, 800। 800 से इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स रीवैल्यू हो गए ना मेरा, एसेट्स फॉल हो गए, पुराने वालों को इसकी लाइक भरना चाहिए दोनों को। एक क्यों भरेगा, जो बंदा जा रहा है वो भी तो ये भर के जाएगा ना 800, उसको भी भरने चाहिए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप इंक्रीज इन प्रोविजन रखेंगे। अब जवाब दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्रीज क्रेडिट साइड पर हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये किस तरफ जाएगा, डेबिट साइड पे। फिर लिखा हुआ है गुडविल वाज वैल्यूड एट 48,000, द गुडविल अकाउंट विल नॉट बी मेंटेन इन बुक्स। सी अग्रीड टू टेक द मशीन रीवैल्यूड एट 20,000। मशीन वो ले जाएगा सर अपने साथ साथ 20,000 की कैश वो ले जाएगा साथ अपने साथ, और रिमेनिंग बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट। बाकी का अमाउंट वो अपने साथ लोन पे देके जा रहा है। लिखा अदर पार्टनर्स इंट्रोड्यूस 25,000 ईच एज देयर एडिशनल कैपिटल। बाकी के पार्टनर्स ने 25,000 जो है वो एज एन एडिशनल कैपिटल जो है वो उनको क्या किया, वो इंट्रोड्यूस किया। क्यों किया उसकी वजह मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। बात समझ में, एक क्वेश्चन पढ़ लिया। सबसे पहले आ जाए, सबसे पहले जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस पर आ जाए। सर क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। हमने सर यहाँ आया, हमने यहाँ के क्वेश्चन के अंदर हेडिंग डाली कि सर हम बनाने जा रहे हैं सर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आ जाएं और सबसे पहले यहाँ के देखें। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले सर टॉप पे मैंने लिखा प्रेमिसेस। प्रेमिसेस की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, सर मैंने यहाँ लिखा आके प्रेमिसेस, और यहाँ के मैंने मेंशन किया कि सर प्रेमिसेस, सर मैंने यहाँ लिखा सर आके इसके अंदर सर क्रेडिट साइड पर, एक मिनट यार पेन को एक मिनट में करेक्ट कर लूँ, मेरे जेस्चर को सही पिकअप नहीं कर रहा। डन, यहाँ आ जाए सर। सर मैंने लिखा आगे सर आपके पास क्या आएगा, प्रेमिसेस। सर जवाब दीजिए प्रेमिसेस का अमाउंट कितना सर रिड्यूस हो रहा है, 30,000। सही जगह लिखा है मैंने, प्रेमिसेस इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यही आएगा ना। और सर अगर प्रेमिसेस के अलावा आप दो चीजें देखिए सर, प्रेमिसेस के अलावा मैं गया क्वेश्चन में, मशीनरी 10,000 से रिड्यूस, इन्वेंट्री 1,200 से रिड्यूस। सर तो इसका मतलब है मशीनरी को आप किस तरफ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आके मशीनरी, और सर मशीनरी के फौरन बाद आप नीचे उसके क्या लिखेंगे सर, यहाँ के लिखेंगे सर इन्वेंट्री। सर जवाब दीजिए मशीनरी का अमाउंट कितने का है, 10,000 से रिड्यूस कर दिया सर मैंने, और इन्वेंट्री सर मैंने कितने से रिड्यूस कर दी, 1,200 से। लिख दीजिए। फिर एक क्वेश्चन में एक नई चीज आपको सिखाने के लिए आई है, वो क्या आई है सर, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर कितने से इंक्रीज हो रहा है, 800। मेंशन कर लीजिए। सर यहां तक हमने ये काम कर लिया। सर अब क्वेश्चन में अगर गेन है तो गेन निकालिए, लॉस है तो लॉस निकालिए। सी टी और ई के दरमियान सर ये स्प्लिट होगा। पहले का रेशो है सर आपके पास क्वेश्चन में टॉप पे गिवन था, पहले का रेशो आपके पास 2/3, 1/4 और 1/12 पहले का है सर। फिर देखिए 2/3, फिर क्या है सर 1/4, और लास्ट वाले का क्या है सर 1/12। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, अरीब सही है ये। इसका टोटल रेशियो नहीं ऐसे रेशो नहीं है ये फ्रैक्शन में निकाला हुआ है। आपसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करो ना, आप क्यों सोच रहे हो क्या रेशो। एलसीएम लोगे तो 12 आ जाएगा, 12 से फिर सबके निकलेंगे, मैं उसको फ्रैक्शन करके बिल्कुल लोअर पे ले आया। मैथ्स एलसीएम लेंगे इसका। आंसर बताइए सबसे पहले। पहले का आंसर आ रहा है सर आपके पास 12,000, दूसरे का आंसर आ रहा है 4,500, और लास्ट वाले का आंसर आ रहा है सर आपके पास 1,500। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 1,500। सर ये यहाँ पर आके अब आपके पास बैलेंस हो गया। सब लोग चेक कर लो सर, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। डन। सर उसके बाद चेक करें सर, कैपिटल अकाउंट पे आएंगे। अब जब कैपिटल अकाउंट पे आएंगे तो सर तो कैपिटल अकाउंट को देखें किस तरह ड्रॉ करेंगे। सर मैंने यहाँ के हेडिंग डाली सर कैपिटल अकाउंट,
सर पार्टनर जो जा रहा है सी, टी और ई, अब जो अभी अभी बात आपने सुनी है उसको अप्लाई कीजिएगा इन अकाउंट के अंदर या इस अकाउंट में। मैंने सबसे पहले यहाँ के मेंशन किया बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन की वैल्यू बताइए ओपनिंग सीटीई की। 100,000, 70,000, पहले की वैल्यू आ रही है 100,000, दूसरे की 70,000 और 46,000। सही है सर, जवाब दीजिए। पहला काम क्या करते हैं, ऑर्डर में चलिएगा। पहला काम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। रीवैल्यूएशन आपने कर लिया सर, उससे आपको क्या मिल गया, गेन ऑन रीवैल्यूएशन। सर गेन ऑन रीवैल्यूएशन कितने का मिला है, 12,000 का। मैंने यहाँ लिखा सर वैल्यू कितनी आ गई, 12,000। फिर वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास, 4,500। फिर वैल्यू कितनी आ गई सर आपके पास, 1,500। मैंने मेंशन कर लिया यहाँ पे। गेन इधर आता है सर, लिखते जाइए। फिर सर मैंने गुडविल रिकॉर्ड करनी है इधर, मैंने यहाँ मेंशन किया सर आके इस तरफ गुडविल। सर गुडविल को यहाँ क्या करेंगे, राइट इन। जवाब दीजिए सर, गुडविल को राइट इन करेंगे तो रेशो बताएंगे गुडविल का क्या आ रहा है, राइट इन कर रहे हैं। कौन सा रेशो यूज करेंगे, पुराना वाला 1/2/3, 1/4 और 1/12 वाला, ये यूज करेंगे। सर गुडविल कितने की है, क्वेश्चन में देखें 48,000 की गुडविल है। 48,000 की गुडविल है सर, इसको ओल्ड रेशो में स्प्लिट कीजिए जरा। 2/3 32,000, 12,000, फिर 12,000, 4,000। सर यहाँ वैल्यू आ गई 4,000। जा कौन रहा है सर, जा रहा है आपके पास कौन, सी। सी जा रहा है तो सर सी को छोड़ देते हैं। बाकी जो दो लोग हैं उनके रेशो देखें। बाकी जो दो लोग हैं, अब वो जिस रेशो में काम करेंगे वो है सर 3/4 और 1/4। सर 3/4 और 1/4 में इसको स्प्लिट करें तो पता लगेगा शायद 36,000 आंसर आ रहा है, और सर एक का आंसर शायद 12,000 आ रहा है, इफ आई एम राइट। सही है बॉस, अरीब इसका आंसर निकालो बेटा। डन। सर उसके बाद आपने गुडविल को यहाँ आगे क्या कर दिया, गुडविल को आपने यहाँ आगे कर दिया राइट ऑफ। अब उसके बाद सर आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ तीसरी चीज करंट अकाउंट। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने करंट अकाउंट यहाँ लिखा क्योंकि मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ मेंशन किया। सर तीनों में मेंशन करूँ या किसी एक में, एक में। एक का मतलब क्या, यहाँ देखिए, अगर पॉजिटिव होता तो मैं यहाँ रख के यहाँ डैश डालता, अगर नेगेटिव होता करंट अकाउंट तो मैं सर यहाँ आता, लिखता करंट अकाउंट और सी पे यहाँ डैश डालता, ऐसे ही करता, है ना। तो मैं यहाँ तक आ गया। अगर होता, है नहीं, अभी पहले क्वेश्चन में वो है नहीं। डन। उसके बाद सर बात करें, करंट अकाउंट को छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। सर क्या एसेट टेकन ओवर है, यस सर एसेट टेकन ओवर कौन सा है सर, ये बंदा जाते जाते, वैसे तो पता है कि एसेट टेकन ओवर किस चीज को कहते हैं, ये जाते जाते ये 20,000 की मशीन भी लेके गया और 50,000 का क्या लेके गया, कैश। तो सर यहाँ देखिए, ये जाते जाते एसेट टेकन ओवर करके गया। कितना? 70,000, 50,000। बताइए पहले, सबसे पहले पहला वाला बंदा, पहले तो बताइए क्या लेके गया वो, मशीन। कितने की मशीन लेके गया सर वो, सर पहले लिखेंगे प्रॉपर्ली, मशीन लेके गया सर वो 20,000 सी, बाकी डैश डाल दीजिए। फिर सर वो कैश लेके गया आपके पास से, कैश मीन्स व्हाट, कैश या बैंक। मैं तो बैंक लिखता, मैंने ज़बरदस्ती लिखा है, वहाँ कैश लिखा हुआ है। अमाउंट बताइए कितना है, 50,000। सर 50,000 भी वो ले गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है इसके अलावा जो कुछ भी बताया वो उसने लोन दे दिया, वो कैसे पता चलेगा इसका क्या चीज़ बची है। पहली बात तो बची बाद में है सर, वो ये कह रहा है जो भी रिमेनिंग है वो लोन में ट्रांसफर कर दो, तो लोन लिख दीजिए ना पहले, लोन बाय सी। सर अब कैसे इसको ऐड करेंगे, सी की वैल्यूज को प्लस करेंगे, 1,12,000, 1,44,000। सर फुटर्स मार्क कर लीजिए सबसे पहले तो, फुटर्स मार्क करें फिर बात करें। सी का सबसे पहला फुटर क्या आएगा आपके पास, 1,44,000, ऐसा ही है ना, फुटर यही है इसका। यहाँ भी लिखेंगे आगे तो सर क्या लिखेंगे, 1,44,000 माइनस कर दीजिए उसमें से ये 70,000, 84 होगा, 74,000, 74,000 सर यहाँ आ गया। डन। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने
उसके करंट अकाउंट को उसके जो कैपिटल अकाउंट है उसका जो भी बैलेंस बचता है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। सर यहाँ जाइए, अब सर लोन आ गया। अब सर जवाब दीजिए, ये बंदा तो अब इसका बैलेंस सीडी तो अब कुछ नहीं बचेगा सर, इसका बैलेंस सीडी तो मैंने यहाँ आगे सर क्या लिख दिया, डैश। अब ये तो नहीं बचेगा, अब जवाब दें। बाकी कौन है, टी और ई। टी और ई के बैलेंसेस निकालिएगा ज़रा। टी की वैल्यू निकालिएगा 70,000, 4,500, 1,200, 12,000 माइनस करेंगे उसमें से 36,000। जवाब बताइए क्या आ रहा है इसके साथ। सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 50,500, 50,500। ई का आंसर निकालिए। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 39,500। सही है, डन। लिख लीजिए यहाँ तक। सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है। हाँ यार अदीब, हम बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 डन है सर। अब सर हमारे पास कुछ 8.5 मिनट रह गए यहाँ वीडियो को, कुछ लेक्चर को एंड करके दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है कनेक्शन। सर आ जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने के लिए, देखते हैं हम कितनी जल्दी ये सर ड्रॉ कर सकते हैं। सर मैंने यहाँ लिखा सर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद फिर मैं आपके फॉर्मेट में एक चीज़ ऐड कराता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर लिख लें सामने। और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर हम कितने कॉलम्स की ड्रॉ करते हैं सर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम ड्रॉ करते हैं सर 3 कॉलम्स के ऊपर। मेंशन कर लीजिए सर। यहाँ आएंगे सबसे पहले यहाँ के मेंशन करेंगे एसेट, फिर सर यहाँ के सबसे पहले एक दूसरी चीज़ ऐड करेंगे सर नॉन करंट एसेट। मैंने यहाँ लिखा आके सर एसेट, एसेट में आके सर मैंने यहाँ मेंशन किया नॉन करंट एसेट। जवाब दीजिए। नॉन करंट एसेट में आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले एट कॉस्ट, फिर क्या आएगा आपके पास पीएफडी, फिर आपके पास क्या आएगा सर, फिर आपके पास आएगा नेट बुक वैल्यू। डन सर, यहाँ तक आ गए आप। अब जवाब दीजिए सर, इसमें आपके पास नॉन करंट एसेट में क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सर नॉन करंट एसेट में सबसे पहली चीज आपके पास क्वेश्चन में जाके देखिए गिवन है प्रेमिसेस। पुराना प्रेमिसेस था एक 20 का, अब नया प्रेमिसेस कितने का है, 1,50,000 का। सर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। दूसरी चीज बताइए सर, मशीनरी गिवन है। क्या मशीनरी, पहले तो ये देखिए एक मसला है सर, मशीनरी पहले जो गिवन है ना हमारे पास वो गिवन है 60,000 की, वो हो कितने की गई 50,000 की, उसमें से भी 20,000 की मशीनरी को ले गया। तो सर इसका मतलब है सर अगर हम टोटल इम्पैक्ट देखें तो वो हमारे पास क्या पड़ता है, हमने लिखा कि मशीन मशीन हमारी थी तो 50,000 की, लेकिन सर वो उसमें से 20,000 की मशीन विड्रॉ करा के ले गया। तो सर जवाब दीजिए आपके पास क्या अमाउंट बच गई, आपके पास अमाउंट बच गई 30,000। तीसरी चीज देखिए सर, क्या अभी करता हूँ उसको मैं ऐड, मैंने नहीं किया जानबूझ के। मतलब तुम ये कह रहे हो ना यहाँ पे वो बैलेंस लेके आए हैं, मैंने बताया ना उसको एंड में करते हैं। ये यानी ये बैलेंसेस हैं ही नहीं इनके, वजह बताता हूँ क्यों। अब देख, अभी देखो पहले सर, पहले यहाँ तक आओ, अभी बात क्लियर होगी तुम्हें। जवाब दो, मशीनरी के बाद क्या गिवन, मोटर व्हीकल। सर मैं यहाँ आया सर, मैंने यहाँ के लिखा सर मोटर व्हीकल, उसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लॉजिक है। मोटर व्हीकल सर, मोटर व्हीकल के साथ कुछ हुआ है या वैसा ही है, वैसा ही है सर। क्या अमाउंट है 9,000। सर मैंने यहाँ के लिखा 9,000। अब जरा गौर से देखिएगा, कभी कभी ना क्वेश्चन जैसे हमजा ने अभी एकदम से सर याद कर लिया, एकदम बीच में आ गया, तो एक लॉजिक भी होती है याद करने की। सर मैंने कोई मैंने गलती की होगी, देखो कैसे। सर मैंने यहाँ के लिखा, और ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें एक चीज में प्रॉब्लम है, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। इन्वेंट्री बताइए कितने की है। सर इन्वेंट्री एक्चुअली तो मेरी 14,200 की थी, मगर उसमें से मैंने 1,200 क्या कर दिए माइनस। सर तो जवाब दीजिए इन्वेंट्री अब मेरी कितनी की बच गई, 13,000 की। ऐसा ही है। फिर सर मेरे पास थे कितने के अकाउंट रिसीवेबल। क्वेश्चन में देखिए अकाउंट रिसीवेबल की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अकाउंट रिसीवेबल की सर मेरे पास वैल्यू है 18,000। 18,000 रिसीवेबल्स 18,000 के, प्रोविजन अब हो गया 1160। अब यहाँ देखो, जो तुम गलती बता रहे हो ना हमजा, वो गलती अभी पिकअप हो जाएगी। क्या है सर वैल्यू 18,000। 18,000 में सर मैंने उसके नीचे लिखा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 1160, यहाँ सर क्या आ गई वैल्यू। सर इसको यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस माइनस करेंगे तो फिर यहाँ वैल्यू आएगी। आ रही है बात समझ में। अब जरा माइनस करके आंसर लिखिए, 16,940। सर वैल्यू यहाँ लिख दें। अब सुनिए सर, यहाँ देखें,
यहाँ क्या आएगा बैंक। अब सुनो सुनो सुनो, एक बहुत 16,840 सर, यहाँ लिखेंगे आके आप 16,840, मैंने यहाँ मेंशन किया सर आपके पास आके 16,840। अब जरा एक मसला सुनिए मेरा सब लोग, एक बड़ा यूनिक प्रॉब्लम, उसी से मैं सर ये पिकअप कर लूंगा गलती कितनी है। सर बैंक में मेरे पास पैसे कितने हैं? 16,160। ओ भाई मैं 50,000 रुपये कैसे दूँ इसे? अगर पार्टनर्स पैसे नहीं देंगे तो मैं पैसे दे ही नहीं सकता उसको। सर नहीं यही बात समझ में। बैंक में पैसे हैं 16,160 और आप कह रहे हो आप 50,000 इसमें से निकाल के किसी को दे दोगे? हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है सर ये चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। करेक्शन इसमें क्या है? करेक्शन इसमें ये कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने 25,000 ईच इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। आई बात समझ में? जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने 25,000 ईच लगाया, क्वेश्चन में लिखा। सर जब उन्होंने 25,000 लगाया तभी तो उसको पैसे मिले, वरना तो उसे पैसे नहीं मिल सकते थे। सर जो सिर्फ चेंज करना है वो क्या करना है आपने? आपने इन दो पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस चेंज करना है। चेंज करिए, 75,500 आएगा एक का, 75,500। दूसरे का बैलेंस शायद आएगा 64,500 सर इसका बैलेंस आएगा। सही है ना हमजा? डन। सर अब ये बैलेंसेस मैं आगे लेके जाऊँ, मगर उस बैलेंस को मैं आगे बाद में लेके जाऊँ, पहले यहाँ देखें। अब खूबसूरती इस क्वेश्चन की एक और है, 50,000 आए और 50,000 चले भी गए, है ना? दोनों बंदों ने 25,000 दिए तो 50,000 आए और 50,000 चले भी गए। तो सर इसका मतलब है एक्चुअली अमाउंट मेरा वापसी घूम घुमा के कितना आ गया सर? 1610। बच्चों को पहले वाले इस क्वेश्चन में ऐसा लगता है बैंक में चेंज नहीं आया, सबसे बड़ा चेंज तो बैंक में आएगा। बैंक में चेंज आ गया सर, आपने यहाँ लिख दिया। सर अब इन तीन वैल्यूज को आपस में कर दीजिए प्लस। आंसर बताइए। इन दोनों वैल्यूज को, यानी अब ऊपर नॉन करंट एसेट्स की तमाम वैल्यू को पहले टोटल कीजिए, 1,89,000। 1,89,000 के अंदर 46,000 को ऐड कर लीजिए। आंसर बताइएगा। 225, 235,000 मेंशन कर लीजिए। डन। अब सर यहाँ देखें क्वेश्चन में, सर इसके बाद आपने जो सेक्शन ड्रॉ करना है वो है आपके पास सर इक्विटी। इक्विटी सेक्शन के अंदर सर आप सबसे पहले आके जो चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे वो आएगी क्या आपके पास? वो आएगी आपके पास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बताओ पहले वाले बंदे का क्या है? पहले का क्या है? अब सी आएगा इसमें? नहीं सर। अब उसके बजाय कौन आएगा? ई। और कौन आएगा? टी और ई। सर आपके पास पहले आएगा यहाँ पे बंदा कौन? पहले आएगा बंदा सर यहाँ पे आके टी। दूसरा बंदा कौन आएगा यहाँ पर आके? ई। सर जवाब दीजिए, टी का बैलेंस बताइए क्या आ रहा है? 75,500। और ई का बैलेंस कितना आ रहा है? 64,500। दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करके इसका अमाउंट बताइएगा क्या आ रहा है इसका अमाउंट? 100 एंड 1,40,000। सर हमने इसका यहाँ पे अमाउंट लिखा कितना? 1,40,000। डन है सर। सर उसके बाद चेक कीजिए, अब आप यहाँ पे आएंगे तो लिखेंगे सर लाइबिलिटी। क्वेश्चन में एक लाइबिलिटी, क्या क्वेश्चन में लाइबिलिटी है? पहली लाइबिलिटी तो ये सुनिए सर, नॉन करंट लाइबिलिटी है। और लोन बाय कौन है? लोन बाय सी है। और लोन बाय सी में भी चेंज आएगा। पुराना उसका लोन कितने का है? चेक कीजिए, पुराना उसका लोन है 9,000 का, है ना? अब नया लोन उसने कितना दिया है फर्म को? 74,000। 74,000 का देखिए कैपिटल अकाउंट में उसका लोन है। लोन का अमाउंट देखिए सर क्वेश्चन में कितना आ गया टोटल मिला के? 83,000। सर यहाँ लिखेंगे आप आके 83,000, ये टोटल लोन हो गया इसका। कश्यप आई ना बात समझ में? ये 83,000 का सर इसका लोन हो गया। डन। उसके बाद बताइए सर, लोन के बाद आपके पास क्या आएगा? उसके बाद यहाँ आएगा आपके पास करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर सर आपके पास यहाँ क्या मेंशन होगा? यहाँ मेंशन होगा सर ट्रेड पेबल्स या अकाउंट्स पेबल्स। क्वेश्चन में अकाउंट पेबल में कोई चेंज नहीं है। अमाउंट बताइए। 30। ट्रेड पेबल्स का अमाउंट कितना है सर?
12,000 सर ऐड करके देखिए कि आंसर मैच हो रहा है। आंसर मैच कीजिए कि आपका आंसर 2,35,000 के करीब आ रहा है। Yes. चेक कर लें सर, आंसर क्या आपका जो है वो मैच कर गया। डन है। HP9793G यही है ना पासवर्ड? अच्छा ये बात, नहीं नहीं यही था, कनेक्टेड था इसको। नहीं नहीं अभी नहीं है, अभी 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 मैं खुद वो आईडी पहले रिसीव करूं फिर मैं बता सकता हूं आपको। डन सर, 2,35,000 का सर आपके पास क्या आ गया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। डन, यहाँ तक सारा काम कर लिया सर आपने। अरीब बात समझ में आ गई? डन सर, अब आ जाएं सर क्वेश्चन नंबर 6 पे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले एक बात ना, इस क्वेश्चन जो अभी आपने क्वेश्चन किया उसको समझ लीजिएगा सर। बैंक में चेंज ज़रूर आएगा, आने वाला पार्टनर कुछ पैसे दे के जाएगा, जाने वाला पार्टनर कुछ पैसे लेके जाएगा। नया पार्टनर नहीं आ रहा होगा तब भी सर पुराने पार्टनर्स कुछ बैंक में एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, ऐसे टेकन ओवर हो सकता है। पुराने पार्टनर्स को हमेशा पुराने बिजनेस का गेन या लॉस पहले दिया जाएगा, बाद में एडजस्टमेंट्स की जाएंगी कैपिटल में। ये सब बातें इंपॉर्टेंट हैं। अब सर आए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सर क्वेश्चन है आपके सामने, बी सी एंड जी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। आगे लिखा है सर, ऑन 31 अक्टूबर 2005 द पार्टनरशिप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वाज एज फॉलोज। पार्टनरशिप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आपके सामने ये गिवन। अब सर जरा इसको जरा अच्छी तरह, टेक्निकली बात है ना तो जरा अच्छी तरह इसको समझिएगा। सर लिखा हुआ है इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, उसकी वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की 25 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी है सर, 35,000। मोटर व्हीकल एंड नेटबुक वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है सर, 40,000। ये सारी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे मार्क्ड है। फिर देख लीजिए, बी सी जी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1। आगे लिखा हुआ है करंट एसेट की वैल्यू आपके पास गिवन है, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, बैंक एंड कैश या कैश एंड बैंक भी आपके पास गिवन है। ट्रेड पेबल्स में आपके पास ट्रेड पेबल्स गिवन है 51,300, ये वैल्यू भी आपके सामने आ गई। लोन फ्रॉम गिलबर्ट, जो पार्टनर है उसने एक ने लोन दिया हुआ है, सही है। उसके बाद सर आप देखें क्वेश्चन में, फिर आपके सामने सर कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट में सर आपके पास एक तरफ बी का कैपिटल अकाउंट है, फिर आपके पास सर एक तरफ सी का कैपिटल अकाउंट है, फिर आपके पास एक तरफ जी का कैपिटल अकाउंट। सर ये तो बिल्कुल पुराने क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। मैं आपको कुछ वर्किंग करा के ना कुछ काम दूंगा अभी आपको करने के लिए। G had decided to retire from the partnership on November 1st, 2005 and it had been agreed that the asset would be revalued. B and C will share the profits equally after G's return. G चला जाएगा, जो जा रहा है उसके बारे उससे जाने से पहले पहले एसेट्स रिवैल्यू हुए। जवाब दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग अब कितने की हो गई, 290। तो इसका मतलब 40,000 से सर ये क्या हो गया आपके लिए, इंक्रीज। प्लांट एंड मशीनरी 32,000 की हो गई तो 3,000 से लॉस हो गया है, डिक्रीज। मोटर व्हीकल 36,000 से हो गई तो इसका मतलब है सर 4,000 का आपके पास इसमें क्या आ गया, लॉस। इन्वेंट्री सर 67,900 की हो गई 70,000 से, तो सर 2100 का क्या हो गया, लॉस। अब यहाँ देखो सर, ट्रेड रिसीवेबल 81 के हो गए तो 3,000 का लॉस हो गया, 3,000 के बैड डेट्स आ गए। 84 से 3,000 के तो बैड डेट हो गए। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिख रहा है। अब बैड डेट प्रोविजन ऑफ 3% ऑफ द न्यू ट्रेड रिसीवेबल वाज टू बी सेट अप, उसके बाद प्रोविजन लिया गया। तो जवाब दें, पुराना ट्रेड रिसीवेबल्स कितने का है, 84, उसमें से 3,000 को आपने क्या कर दिया, माइनस। जवाब दीजिए आपका अमाउंट कितने का बच गया, 81। 81 में कितने परसेंट पीएफडीडी अप्लाई करना है, 3%। आंसर निकालिए। पहले मैंने बैड डेट माइनस किया, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अप्लाई किया, करना यही होता है। क्या आंसर आ रहा है, 2430। सर जवाब दीजिए, इसी अमाउंट से आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या हो गया, इंक्रीज। क्यों सर, क्योंकि एक्चुअली क्या था, 0। क्वेश्चन में गिवन है ट्रेड रिसीवेबल्स की वैल्यू 84,000 और 81,000 अब रिसीवेबल्स हो गए तो 3,000 के बैड डेट हो गए।
डिफरेंस ले लिया हमने, कितने का डिफरेंस लिया हमने सर? 3,000 का। 3,000 से हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया बोले? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज। डिक्रीज हो गया तो बाकी बैड डेट हो गया। सर यहाँ गए, लिखा हुआ है सर ड्रॉप द रिवैल्यूएशन अकाउंट टू शो द अबव एडजस्टमेंट्स। मैंने यहाँ लिखा सर आगे ड्रॉप द रिवैल्यूएशन अकाउंट टू शो द अबव एडजस्टमेंट्स। अब सुनिए सर, क्वेश्चन सुने आप, वो तो बाद में आप सॉर्ट करेंगे, मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है जैसा अभी आपने सॉल्व किया। यू हैव लाइक 15 मिनट्स टू सॉल्व दिस। अरीब क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप कर देना बेटा। चलिए भाई, ये क्लास में आपका क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको अभी 15 मिनट में चेक कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी।